सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू सिंधु सीएम सेंटर। ओके, जैसे कि आप सबको पता है, आपको अपने पैसों की वैल्यू अच्छे से पता है। आपके पेरेंट्स आपके लिए कमाते हैं या फिर आप भी साइड बाय जॉब करते रहोगे। ओके, बट लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पैसों की वैल्यू नहीं होती। पैसों क्या है उन्हें पता ही नहीं होता है। ओके, पैसे तो ऐसे खर्च करते जैसे कुछ है ही नहीं। ओके, तो आज मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ, क्योंकि उस स्टोरी के जरिए आपको खुद अभी की अपनी स्टोरी देखने के बाद पैसों की वैल्यू पता चल जाएगी, पैसों की वैल्यू कितनी और कितनी अहमियत होती है। ठीक है, स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि एक अमीर बाप का बेटा होता है, बड़ा निकम्मा होता है, नालायक होता है, कुछ काम नहीं करता, खाली पैसों को बर्बाद किया जाता है। और उसके फादर भी होते हैं, फादर भी अच्छे मीन्स फादर भी अच्छे खासे अमीर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, बहुत सारा पैसा होता है। ओके, तो ऐसे ही दिन चले जाते हैं और लड़का बड़ा हो जाता है और कम से कम 21-22 साल का वो लड़का हो जाता है। और इस उम्र में हम मिडिल क्लास वाले लड़के जॉब करने शुरू करते हैं, हम बिल्डर बन जाते हैं जॉब के। ओके, वो लेकिन वो लड़का दिन भर घर पे पड़े रहता है, कभी जॉब नहीं, अभी कभी कुछ काम नहीं करता, ऐसे टाइम पास करता है, पड़े रहता था और पैसों को बर्बाद करता था। तो उसके डैड उससे तंग आ गए और सोचने लगे कि ठीक है, आज मेरे पास पैसा है, ये तो खर्चा कर रहा है, लेकिन कल मेरे जाने के बाद ये मेरे पैसों का क्या करेगा, ऐसे ही बर्बाद कर देगा। ओके, ऐसे तो मेरा मार्केट में नाम है, मेरा मार्केट में सारा नाम खराब हो जाएगा। तो इसके पिताजी ने एक तरकीब सोची, अब मैं इसको बोलूंगा कि तू कमा के लाएगा, जैसे ही कमा के लाएगा वो पैसे अपने पास रखेगा। तो उसके बाद जाते हैं और कहते हैं अब तू आलस नहीं करेगा, अब तू कोई आराम नहीं करेगा, कल से तू काम पर जाएगा। जैसे काम पर जाएगा, शाम को लौटते वक्त मेरे लिए पैसे लेके आएगा कमा कर। अब उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग मिल जाती है और डैड रहते काफी स्ट्रिक्ट। ओके, अब नेक्स्ट डे आ जाती है। नेक्स्ट डे जब वो लड़का जो उनका बेटा होता है वो कमाने के लिए मीन्स उन्हें उसका मन नहीं होता है कमाने का, बाहर जाने के काम करने का मन नहीं होता है, मैं कभी किया नहीं है सब। ओके, तो जाता है अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है माँ। तो माँ तो पहले समझ जाती है बेटा क्या बोलने वाला है। ओके, माँ का प्यार रहता है, लाड रहता है। ओके, तो माँ समझ जाती है कि अब इसको क्या प्रॉब्लम है, तो माँ उसको 2000 की नोट निकाल कर दे देती है और कहती है ठीक है, जब शाम को पिताजी आएंगे उन्हें कहना है कि कमा के लाया हूँ, लेकिन मेरा नाम नहीं कहना, मेरा नाम मत लेना कि पैसे मैंने दिए। ठीक है फादर के लिए। ओके, जैसे ही शाम हो जाती है, ओके, उसके फादर घर आते, घर आने के बाद उस फादर सोफे पर बैठते और उसे बुलाते और कहते कुछ कमा के लाया। तो लड़का बोला जी पिताजी कमा के लाइए, ले 2000 के नोट, जो उन्हें हाथ में थमा देते हैं। जैसे ही वे हाथ में लेते पैसे और वे अपने नोट को आग में फेंक देते, बिना कोई परवाह के आग में फेंक देते हैं। फिर जो पिताजी थे वो भी शांत हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे नॉर्मल रहते, और वो लड़का रहता है वो बिना परवाह के चले जाता है। ठीक है ना, लेकिन उस वक्त जो उसके पिताजी थे उन्हें पता चल जाता है कि ये पैसे इसने नहीं कमाए। तो जाते अपने बाप के पास, मीन्स वो लड़के की मम्मी के पास जाते, कहते पैसे तुमने दिए। अभी बाप भी क्या बोलेगी, बोल दिए हाँ मैंने दिए। ओके, तो बोले कि आइंदा नहीं देना, आइंदा नहीं देना, स्ट्रिक्ट वार्निंग है। ओके, तो अब फिर से नेक्स्ट डे हो गया, फिर से उसको धमकी मिलेगी तुझे काम पे जाना पड़ेगा। अब दूसरा ऑप्शन इसके पास है बड़े भैया। तो गया अपने बड़े भाई के पास, बोला कि मुझे पिताजी ने काम करने बोला, लेकिन मेरा कुछ मन नहीं है, मैं कहाँ पर काम ढूंढूंगा, तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। अब बड़ा भाई ये छोटे भाई की मदद करेगा, तो वैसे बड़े भाई ने फिर से 2000 की नोट निकाल के इसको दे दी और कहा ये पैसे तू ले और पिताजी को दे देना, लेकिन मेरा नाम नहीं कहना। ओके, तो पिताजी को फिर शाम को सेम हो जाता है, पिताजी घर पर आ जाते, यानी पैसे उसको अंदर देते और उससे पिताजी 2000 की नोट लेते और आग में फेंक देते बिना कोई परवाह के। फिर पिताजी फिर से एक बार नॉर्मल हो जाते, देन उसके बाद जो उनका लड़का था बिना कोई परवाह के लौट जाता अपने काम पर, अपने घर पे आराम करते जाता रहेगा। ओके, देन फिर उसके डैड को पता चल जाता है कि ये पैसे इसने नहीं कमाए, ये पैसे इसने नहीं कमाए। तो जाते उनके बड़े बेटे के पास और कहते पैसे तुमने दिए, जी पिताजी मैंने दिए, आइंदा नहीं देना, आइंदा पैसे उसे नहीं देगा। ओके, देन उसके बाद अगले फिर से उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग मिल जाती है और फिर से वो तंग हो जाता है, फिर अब मैं क्या करूँ। अब उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचती है उसकी बहन। उसकी बहन उसकी लास्ट ऑप्शन बच जाती है, अपनी छोटी बहन के पास जाता है, कहता है बहना मैं तुझे रक्षाबंधन के 2000 रुपये नोट दिए थे, 2000 रुपये दिए थे, वो मुझे लौटा दे, कभी और फिर से देते।
अब बहनें भाई बड़े भाई को मना तो कर नहीं सकती, तो पैसे निकाल कर दे दिए। ओके, तो फिर अगले दिन पिताजी फिर से घर पर आए और उससे कहा, पैसे कमा के लाया? जी पिताजी, ये 2000 की नोट। तो जैसे ही पिताजी ने 2000 की नोट ली और उसे आग में फेंक दिया। पिताजी फिर से नॉर्मल हो गया, जो लड़का था फिर से बिना कोई परवाह किए अपने काम पर लौट गया। तो फिर से पिताजी को पता चल जाता है कि ये पैसे इसने नहीं कमाए। ओके, तो जाते हैं फिर जाते हैं अपने बेटे के पास और उससे पूछताछ करते, ये पैसे तुमने दिए थे इससे? फिर बहन बोलती है, हाँ पिताजी मैंने दिए थे, आइंदा नहीं देना, ठीक वार्निंग। ओके, तो अभी कुछ ऑप्शन बचा नहीं इसके पास, फिर से लाइसेंस को वार्निंग मिल जाती है, फिर जबरदस्त उसको काम के लिए जाना पड़ता है। फिर वो निकलता घर से बाहर। अगले दिन, पहले जब वो घर से बाहर निकलता था तो घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती के निकलता, लेकिन आज वो घर से बाहर निकला है मौज मस्ती नहीं, कमाने के लिए निकला। अंतर होता है दोनों में। ओके, तो ऐसे वो काम पे निकला है। उसके बाद वो जब यहाँ वहाँ जाके काम ढूंढता है तो वहाँ पर एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन चल रही होती है और वहाँ पर बहुत से मजदूर काम करते, सोचता है चलो मैं वहीं जाकर कुछ काम कर लेता हूँ, कुछ कमा लूंगा। ओके, तो वहाँ पे जाके वो मैनेजर से बात करता है, कहता है कि मुझे कुछ काम मिलेगा। तो मैनेजर बोलता है ठीक है काम मिल जाएगा, ये वो ईंटें उठा के वहाँ पर रख देनी है। तो बोला ठीक है, दिन के कितने मिलेंगे? तो उसने कहा 200 रुपये मिलेगा। इस अमीर घर के लड़के ने कहा सिर्फ 200 रुपये, इतने से? हाँ, करना तो करो, ना फिर चले जाओ, सब इतने में करते। ऐसी धमकी मिली, फिर इसको जबरदस्ती वहां पर करना पड़ा। फिर दिन रात ईंटें उठा उठा के उसकी कमर टूट गई थी। फिर जैसे शाम हो गई, इसको छुट्टी मिल गई। छुट्टी समय इसको 200 रुपये दिए गए, हर एक मजदूर को लाइन में खड़ा रख के 200 रुपये दिया था, आपको मालूम रहेगा। 200 की नोट, बस 200 की नोट के पास दी गई। फिर वो 200 की नोट लेकर वो घर पहुंचा। घर भी काफी देर से पहुंचा, बिकॉज शाम को लेट छूटा था। ओके, लेकिन उससे पहले उसके पिताजी वहां पर घर पहुंच गए थे। ओके, फिर जैसे घर में घुसता है तो घर वालों को पता चल जाए कि आज इसने मेहनत की है कुछ तो। काफी थका थका दिखता है, कपड़े गंदे हुए रहते हैं, चेहरा उतरा हुआ होता है, पर पसीना से बदन विदन रहता है, बाल भी खराब होते हैं। ओके, तो ऐसे इसकी हालत बन जाती है। फिर पिताजी उसको पास बुलाते हैं, कहते इधर पैसे कमा कर लाए? जी पिताजी लाए। एकदम धीरे पिताजी लाए हो? कितने कमा कर लाए? तो जेब से निकालता है 200 की नोट और देता है उन्हें। जैसे ही 200 की नोट पिताजी अपने हाथ में लेते, हाथ में फेंकने ही जाते, तुरंत अपना पिताजी के हाथ पकड़ लेते हैं और पकड़ते हुए कहते हैं पिताजी ने, ये नोट आप इस आग में मत फेंकिए, मैंने अपनी कमर तोड़ तोड़ के इस पूरे दिन कमर तोड़े इस 200 रुपए के लिए, प्लीज आप इसे आग में खुद फेंकिए। तो तब उसके पिताजी कहते, अरे गधे, मैं इतने वर्षों से अपनी मेहनत में अपनी कमर तोड़ तोड़ के कमा रहा था, तो तभी तुझे नहीं दिखा कि मेरे पैसों को क्या वैल्यू है? तो ऐसे 2000 का नोट उड़ा रहा है जैसे कुछ है नहीं तेरे लिए। आज तुम तक 200 के नोट उड़ा रहा तो तू इतना कर रहा है। तो बेटा समझ गया कि हाँ मेरी गलती हुई थी, तो बेटे ने डैड से सॉरी कहा और यहाँ पर हमारी स्टोरी वाइंड अप होती है। तो दोस्तों आपको समझ गया होगा, मुझे मोरल ऑफ स्टोरी बताने की जरूरत भी नहीं है कि पैसों की क्या वैल्यू होती है। जब आप कमाना शुरू करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि पैसे क्या होते हैं। ओके, जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स आपको कमा के दे देते, आपको एजुकेशन देते, आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर लेते हैं, लेकिन हमें उस चीज की वैल्यू नहीं देते, बिकॉज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हमें कुछ करना पड़ा नहीं, बस हमारे पेरेंट्स दे रहे। लेकिन जब आप खुद कमाने जाओगे, अभी शायद आपकी उम्र नहीं होगी, आपकी उम्र हो भी गई, लेकिन जब आप कमाने जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि कमाना कितना मुश्किल होता है। जो बिगिनर्स होते हैं ना, तो आपके आजू बाजू में कोई आपको थोड़ा 3-4 साल बढ़ा देगा, उन्हें जाकर पूछो, अगर वो जॉब करते हैं तो उन्हें जाकर पूछो भाई जॉब करना क्या होता है, तो वो आपको इतनी अच्छी सलाह देगा ना, बेस्ट होगी वो। ओके, तो मैं ऐसे कहना चाहूंगा कि आप पैसों की वैल्यू कीजिए, कि पैसा बहुत कीमती चीज होती है। ओके, भले पैसा हमें इजीली मिल भी जाती है, कमा के हमें मिल जाती है, लेकिन वो कमाई हुई चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो ये वीडियो ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच, अपने सिबलिंग्स के बीच को शेयर कीजिए कि हर एक जो पैसों की वैल्यू समझे। ओके, आज मैं वीडियो इतने चैनल पर नए आए तो फटाफट सब्सक्राइब कर दिया, ऐसी मोटिवेशन वीडियोस और कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहे। ओके, थैंक यू।